नमस्कार, मैं हूं राहुल आर्य। आप देख रहे हैं दैनिक सवेरा। और हरियाणा का 4 दिवसीय मानसून सत्र आज अनिश्चितकाल के लिए स्थगित कर दिया गया। वहीं अंतिम दिन प्रदेश के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने बहुत सारी घोषणाएं की, जिन घोषणाओं के अंदर एक मुख्य घोषणा ये है जिसका फायदा हरियाणा के लाखों लोगों को मिलने वाला है। उन्होंने घोषणा की कि प्रधानमंत्री आवास योजना, मुख्यमंत्री शहरी आवास योजना, मुख्यमंत्री ग्रामीण आवास योजना और 100 गज तक के रिहायशी प्लाट पर स्टाम्प ड्यूटी जीरो आज से हो जाएगी, माने खत्म हो जाएगी। इन सभी योजनाओं के लाभार्थियों के प्लाट और 100 गज तक के रिहायशी प्लाट धारकों को कोई भी स्टाम्प ड्यूटी नहीं देनी होगी। के उद्देश्य के अनुरूप है। माननीय अध्यक्ष जी, आज मैं इस महान सदन के अंदर एक बात की घोषणा करता हूं कि मैं आज माननीय प्रधानमंत्री आवास योजना, प्रधानमंत्री आवास योजना, मुख्यमंत्री शहरी आवास योजना, मुख्यमंत्री ग्रामीण आवास योजना तथा 100 गज तक के रिहायशी प्लाट की रजिस्ट्री पर स्टाम्प ड्यूटी आज से जीरो हो जाएगी। मैं आज इसकी घोषणा की। वहीं मुख्यमंत्री ध्यानाकर्षण प्रस्ताव के दौरान नायब सिंह सैनी का बयान भी सामने आया। उन्होंने कहा कि कलेक्टर सर्किल दरों की समीक्षा और संशोधन प्रणाली जो लागू की गई थी उस पे भी उन्होंने अपनी बात रखी। उन्होंने बयान दिया कि 1 अप्रैल से हर साल इन दरों में संशोधन की व्यवस्था लागू की गई है। इसका उद्देश्य डीड पंजीकरण के समय संपत्ति के काम मूल्यांकन और उनके परिणाम स्वरूप राज्य को होने वाली राजस्व हानि जैसी गड़बड़ियों पर लगाम लगाना है। आगे उन्होंने कहा कि यह दरें पिछले वर्ष पंजीकरण डीड के अनुसार बेची गई संपत्तियों की वास्तविक दरों और औसत वृद्धि के आधार पर बढ़ाई जाती हैं। 2017 से पहले कलेक्टर रेटों की दरों की समीक्षा और संशोधन की जिम्मेदारी जिला स्तर पर उपायुक्तों के पास थी। हमारी सरकार ने इस प्रक्रिया को बहुत पारदर्शी और निष्पक्ष बनाया है। यह बयान मुख्यमंत्री की ओर से दिया गया। सत्र के दौरान उन्होंने ये कहा। वहीं उन्होंने कहा कि कलेक्टर दरों में संशोधन अब सीधे संपत्ति पंजीकरण मूल्य में वास्तविक वृद्धि से जोड़ा जाएगा। इससे संपत्ति के मूल्यांकन में निष्पक्षता, पारदर्शिता और स्थिरता आएगी और स्थिरता सुनिश्चित की जाएगी। वहीं उन्होंने भूस्वामियों और खरीदार दोनों के हितों की रक्षा की बात भी कही है। उन्होंने कहा कि स्टाम्प शुल्क भुगतान करने की जिम्मेदारी संपत्ति के खरीदार की होती है। कलेक्टर दर में वृद्धि से संपत्ति की बाजार दर बढ़ जाती है, यह कहना भी गलत है, उनका ये मानना है। वहीं उन्होंने कहा कि बाजार दर में वृद्धि के कारण ही राज्य के राजस्व की हानि को रोकने के लिए कलेक्टर दरों के अंदर वृद्धि की जाती है और वही आवश्यक हो जाती है। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने सदन में विपक्ष के एक सवाल के जवाब में बताया कि देश में जमीनों की रजिस्ट्री पर स्टाम्प ड्यूटी सौदे के प्रतिशत के रूप में 1899 से यह लगता आया है। इसकी शुरुआत 1899 में हुई थी। प्रदेश में पहली बार कलेक्टर रेट की व्यवस्था 1987 में लागू की गई थी। वहीं उन्होंने कहा कि जिला उपायुक्त हर 2 साल में अपने सर्कल के कलेक्टर रेट निर्धारित करते थे। 28 नवंबर 1990 से हर साल नए कलेक्टर रेट निर्धारित किए जाने लगे। साल 2004 से लेकर 2014 तक कलेक्टर रेट की औसत 25.11% रही। वहीं उन्होंने आगे बताया कि जब हमारे सरकार के दौरान 10% की औसत जो थी वो 9.69% ही रही है। 10 साल में हमारी जो औसत रही है वो 9.69% ही बढ़ोतरी की रही है। उन्होंने कहा कि हमने रजिस्ट्री पर कोई नया टैक्स नहीं लगाया है। स्टाम्प ड्यूटी 2008 से 2% विकास शुल्क मिलाकर यह पुरुषों से 7% और महिलाओं से 5% ली जाती है। वहीं उन्होंने कहा कि गुरुग्राम में रिहायशी इलाकों में कलेक्टर रेट 28,435 रुपए प्रति गज था, जबकि वहां खरीदार ने रिहायशी प्लाट की रजिस्ट्री 1,31,35,000 रुपए में करवाई है। उन्होंने कहा कि अगर यही रजिस्ट्री कलेक्टर रेट के हिसाब से होती तो उसका मूल्य 85,12,000 रुपए केवल बनता। हमारी सरकार ने गौशालाओं की जमीन की खरीद पर 2019 में
स्टाम्प ड्यूटी घटाकर 1% की थी, जिसे 2025 में पूरी तरह से माफ कर दिया गया। यह भी नायब सिंह सैनी की ओर से सदन के अंदर जानकारी दी गई। वहीं उन्होंने बताया कि 2004-5 से 2013-14 तक हर साल जिले में 10 से लेकर 300% तक कांग्रेस के टाइम पे रेट्स बढ़ाए गए। वहीं उन्होंने जानकारी दी कि फरीदाबाद में 2008 में 300% व 2011-12 में 220% तक कलेक्टर रेट बढ़ाए गए थे। करनाल में 2012-13 में 220% तक, महेंद्रगढ़ में 2010-11 व 11-12 में 100% तक तथा झज्जर में 2007-8 में 109% तक कांग्रेस की सरकार के समय कलेक्टर रेट बढ़ाए गए। पिछली सरकारों में कलेक्टर रेट तय करने का कोई फॉर्मूला नहीं था। हमने एक फॉर्मूले के तहत प्रदेश के सभी जिलों को अलग अलग सेगमेंट में बांटा है। प्रदेश के कुल 2,46,812 सेगमेंट में से हमने 72.1% सेगमेंट में कलेक्टर रेट में केवल 10% की ही वृद्धि की है। वहीं 1 अगस्त से लेकर 20 अगस्त तक पूरे प्रदेश में कुल 41,476 रजिस्ट्रियां हुई हैं। इनसे राज्य को कुल 722 करोड़ 58 लाख रुपए की स्टाम्प ड्यूटी प्राप्त हुई है। ये बयान मुख्यमंत्री की ओर से सदन के अंदर विपक्ष के सवालों के जवाब देते हुए दिया गया। वहीं मुख्यमंत्री की ओर से जो स्टाम्प ड्यूटी को लेकर और जो 100 गज तक के प्लाट हैं, जो प्रधानमंत्री आवास योजना, मुख्यमंत्री आवास योजना के तहत जो प्लाट आते हैं, उन पर जो शुल्क है, उन पर स्टाम्प ड्यूटी है, वो शून्य कर दी गई है। इस रिपोर्ट में बस इतना ही। फिर हाजिर होंगे, बने रहिए दैनिक सवेरा के साथ। नमस्कार।